नाज़रीन, पुलिस की जानिब से एक नई प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बड़े होलनाक इंकशाफात किए गए हैं। जो 28 लोग इसमें निकाले गए हैं उनकी क्या हकीकत है, शायद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। पुलिस ने अहम शवाहिद ना सिर्फ दबाए छुपाए बल्कि एक बड़ा एक नेगेटिव किरदार अदा किया। पुलिस ने खुद ही तहकीकात की थी, खुद ही उनको मुल्ज़मान नामजद किया था। अब नाम निकालने की सिफारिश की है। बीर ने भी कहा कि इस हद तक कि हम आए थे, यहाँ से आके हम जो है वापस चले गए और हमारा झगड़ा हो गया था भाइयों के दरमियान, हम बच्ची को साथ लेके नहीं गए। ज़हीर ने जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा था तो उसने तुम इनकार कर दिया, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं लेके गया था। फिर वकील के कहने पे या वकील की इजाज़त के बाद उसने तस्लीम किया कि हाँ पूरा जुर्म बताया उसने, कब से रास्ते में था, कौन कौन से रास्तों से ले गया, कहाँ कहाँ रुकता रहा। मुल्ज़मान के खिलाफ शवाहिद मौजूद है। इस केस से सिर्फ एक खानदान शुरू में आपको पता है मुतासरा खानदान जुड़ा था और उसके बाद फिर पूरी दुनिया से लोग जुड़ गए। अब अगर ये चाहें भी, पुलिस भी चाहे, कोई इदारा भी चाहे इस केस को दबाना, तो ये दबा नहीं पाएंगे। नाज़रीन, पुलिस की जानिब से एक नई प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बड़े होलनाक इंकशाफात किए गए हैं। मुलजिम और उसकी फैमिली किस तरह 3 सूबों की पुलिस को चकमा देकर छुपती रही, किस तरह निकाह पर झूठे एड्रेस लिखे गए, किस तरह से पुलिस को गुमराह किया जाता रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुलजिम की जो वालदा है उनको वो किस तरह से सहूलत कर रही हैं और उनको पुलिस ने अभी तक मफरूर लिखा है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मुलजिम और उसकी फैमिली है वो जश्न मना रहे हैं कि ये रिपोर्ट उनके हक़ में है। तो क्या वाक़तन ये उनके हक़ में है? जो 28 लोग इसमें निकाले गए हैं उनकी क्या हकीकत है? शायद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। शायद भी बहुत शुक्रिया। पहले तो बताइएगा कि वो कह रहे हैं जी जश्न मनाया उन्होंने बाकायदा तौर पर, तो क्या ये वाक़तन जश्न मनाने वाली बात है कि उनके हक़ में आई है रिपोर्ट? पहली बात तो ये है कि अगर माशरती हिसाब से, अगर माशरती हवाले से अगर देखा जाए ना, तो इंतहाई शर्मनाक हरकत थी। वैसे देखा जाए तो कि ये इस तरह बनता नहीं है। एक तो आपने किसी की बेटी अगवा की और वो एक संगीन जुर्म किया, उसके बाद फिर आप मुसलसल जो है वो लोगों को मज़ीद और इदारों को, रियासत को और आवाम को उनकी तज़हीक कर रहे हैं, उनका मुंह चढ़ा रहे हैं। तो ये तो वैसे शर्म से डूब मर जाना चाहिए था। वैसे ये हरकत करने से बेहतर तो ये था। दूसरा ये है कि देखें, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आपको याद होगा जब बच्ची की उम्र का तयन हुआ था तो उस वक्त 10 जैसे मेडिकल रुकनी बोर्ड था, उसमें हर डॉक्टर की तकरीबन अपनी राय थी, लेकिन कंक्लूजन में क्या था कि बच्ची की जो एज है नियरेस्ट टू 15 ईयर है। तो आप खुद उस वक्त लोग कह रहे थे कि नहीं देखें जी, डॉक्टरों ने तो कहा है कि 16 से 17 साल है, फ़लाँ डॉक्टर ने कहा कि फ़लाँ से फ़लाँ एज है। तो फिर उस वक्त तो आपने कंक्लूजन जो था वो माना नहीं, और आप कह रहे हैं कि वो कंक्लूजन जो इस रिपोर्ट में लिखा गया है, तो ये बहुत बड़ी कमाल वाली बात होगी। देखें, ये बात तो तय है कि संगीन जुर्म हुआ है। ये बात तय है कि पुलिस ने जो है वो सही मानों में तहकीकात नहीं की। पुलिस ने अहम शवाहिद ना सिर्फ दबाए छुपाए बल्कि एक बड़ा एक नेगेटिव किरदार अदा किया, जो कि अदालतों में होता हुआ नज़र आया। इसी वजह से जब पुलिस का किरदार मनफी नज़र आया तो आपको पता है कि ना सिर्फ मजलूम ख़ानदान के साथ आम लोग थे, बल्कि दुनिया भर से लोग शामिल हुए और हम आवाज़ बने। देखिए, आज भी कई केसेस में जब हम खड़े होते हैं तो हमें तज़किरा आता है इस केस का, यानी कि केस इस तरह हाईलाइट हुआ है कि जैसे अगर एक मिसाल के तौर पर बच्ची है एक सामने, उसकी भी 11-12 साल उम्र थी, तो जब जज साहब के सामने आई कि जी मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और उसके बाद फिर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमारे जो माँ बाप ने पीछे निकाह के ऊपर जो है वो FIR कटवा दी और कहा है कि अगवा है, तो जज साहब ने क्या देखें जी, ये मामले बड़े ख़तरनाक चल रहे हैं आजकल। बच्चियों की उम्र के बड़ा तनाज़ा चल रहा है, तो इसलिए आपकी उम्र सही होनी चाहिए जो इसमें दरख्वास्त में लिखी गई है। तो कौन सा ये हवाला है? ये मुगविया 14 साल बच्ची जो कराची से अगवा हुई। इसके अलावा और भी कई जगहों पर, कई मुख्तलिफ अदालतों में ये बात हमें सुनने को मिलती है। इस हद तक ये केस हाईलाइट हुआ है। देखें, जो 33 मुल्ज़मान थे, 33 से कम होके अगर वो 5 रह गए, 28 को 27 को निकाल लिया गया है, तो ना तो कोई आदमी नाम मुद्दई जानता था इन मुल्ज़मान को, मेन मरकज़ी मुल्ज़मान को कोई नहीं जानता था, तो बाकी पूरे पाकिस्तान में लेके जब घूमते रहे मुख्तलिफ जगहों पर तो उनको कौन जानता होगा। ठीक है, पुलिस ने खुद ही तहकीकात की थी, खुद ही उनको मुल्ज़मान नामजद किया था। अब नाम निकालने की सिफारिश की है, लेकिन ये है कि अब अदालत तो उसमें क्या करती है वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो हमारे जो एक आज़ाद जो सोच रखने वाले तफ्तीशी अफसरान हैं, पुलिस के अफसरान हैं, वो कहते हैं देखें, 28 या उससे ज़्यादा या 33 या 35 मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाना एक आसान काम नहीं होता। एक लिटिगेशन जो है ये तवील हो जाती, केस तवील हो जाएगा। ठीक है, ना सिर्फ उनकी गिरफ्तारी बल्कि अदालत में पेश करके उनको सज़ा दिलवाने के लिए एक अच्छे मज़ीद जो है वो मवाद होना ज़रूरी था। अच्छा, वो सज़ा के से पहले भी अगर जब मुल्ज़मान की ज़मानत का भी मामला आएगा तब भी ये मामला मज़ीद लटक सकता था। देखिए, जैसे कमज़ोर शवाहिद की बुनियाद पर आप छूट गए तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा मुझे भी होगा, हालांकि मैं मरकज़ी मुल्ज़मान की लिस्ट में हूँ, मुझे भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह मुल्ज़मान को फ़ायदा हो सकता था। मुल्ज़मान इतने ही शामिल होने चाहिए जिन्होंने असल में जुर्म किया है। बाकी सहूलतकारी में होंगे और उनका शामिल होना भी चाहिए था, लेकिन मेन मुल्ज़मान जिनके खिलाफ ठोस शवाहिद हैं उनको सज़ा दिलवाना इतना बेहतर था।
था। बाकी जो है अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें, देखिए बहुत सारे लोग तो ज़हीर की बात को नहीं मान रहे थे कि देखिए जी उसने एतराफ़ जुर्म नहीं किया, ठीक है। इस मामले में भी ज़हीर ने पुराने बयान को दोहराया है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अच्छा, शबीर ने भी कहा कि इस हद तक कि हम आए थे यहाँ से आके हम जो है वापस चले गए और हमारा झगड़ा हो गया था भाइयों के दरमियान, हम बच्ची को साथ लेके नहीं गए। देखें यही वजह है कि जब पुलिस की मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जब उनकी गैर जानिबदारी नज़र नहीं आई, जानिबदार होता हुआ नज़र आया, जब तो 4 तफ्तीशी अफसर तब्दील हुए हैं, वरना एक तफ्तीशी अफसर अगर सही मानों में तहकीकात करते तो 4 तफ्तीशी अफसर तब्दील ना होते। अब ये जो मौजूदा तफ्तीशी अफसर हैं इनके ऊपर भी शकूक व शुबहात है, यानी कि इनकी तफ्तीश के ऊपर भी अब नुक्ता उठाया जा रहा है, एतराज़ उठाया जा रहा है कि देखें इन्होंने भी सही तहकीकात नहीं की। अब मामला ये है कि पहली जो एक रिपोर्ट आती है जिसमें हमें बताया जाता है कि मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म किया है, ज़हीर है मरकज़ी मुल्ज़िम ने, कि वो आया था, उसने पूरा सारा जो केस था वो बयान किया कि किस तरह बच्ची के साथ राब्ते में था, और उसके 161 के बयान की कॉपी अभी मेरे पास मौजूद है जो कि 6 जून को लिया गया था, जिसने उसने खुद एतराफ़ इस अंदाज से किया था कि वो 3 साल से राब्ते में था। और बच्ची जब यहाँ से टैक्सी के ज़रिए रवाना हुई लाहौर, तो उस वक्त पहले मुझे उसने फ़ोन किया, तो मैंने उसने कहा मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। और जब आ गई तो फिर उसके बाद फिर अगला निकाह का जो तरीक़ाकार था या प्रोसीजर था वो हमने किया। अच्छा, उसके बाद फिर वही 26 अप्रैल का बयान है बच्ची का 161 का, उसमें अलग स्टोरी लिखी हुई है, डेट भी अलग है और निकाह का और सारे बयानात का तरीक़ाकार एक अलग लिखा हुआ है। तो मतलब दोनों बयानात में उस वक्त भी तजाद था, ये नहीं कि आज पहली दफ़ा कोई तजाद आ रहा है, यानी कि झूठ पे झूठ, जैसे आप कह रहे थे ना, झूठ पे झूठ मज़ीद बेनकाब भी हुआ और सामने भी आया जो लोग यकीन भी नहीं कर सकते थे कि इस हद तक लोग इस मामले में, इस छोटे से मामले में इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। उसके बाद फिर बाद में पता चला कि वो ज़हीर का जो बयान था, वो सारी स्टोरी जो थी ये नए तफ्तीश अफसर ने वो निकाल दी। क्या हुआ कि हमें तो इस तरह बताया गया कि ज़हीर ने जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा था तो उसने तुम इनकार कर दिया, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं लेके गया था। उसने वकील से रब्ता किया, वकील से पूछा कि भाई, जब पुलिस ने उसको कहा, उसका CDR और सारे शवाहिद सामने रखे थे कि नहीं तुम लोग तो यहाँ मौजूद थे जब बच्ची अगवा हुई है, तो उसके बाद फिर वकील के कहने पर या वकील की इजाज़त के बाद उसने तस्लीम किया कि हाँ पूरा जुर्म बताया उसने, कब से रब्ते में था, कौन कौन से रास्तों से ले गया, कहाँ कहाँ रुकता रहा, पूरी A to Z चीज़ जो रखी। उसके बाद फिर वो रिपोर्ट किसी कानूनी फोरम पर पेश करने के बजाय वो दफन हो गई। उसके बाद फिर दूसरी रिपोर्ट आती है, वो भी दफन हो गई। अब ये नई प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये भी किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब आखिरी जब केस की समाअत थी 1 अगस्त को, तो उस वक्त वो हमें वहाँ जब मौजूद थे तो मुल्ज़िम के वकील के पास हमने ये कॉपी देखी थी, उसके बाद फिर किसी और के पास हमने कॉपी नहीं देखी, अदालत में भी जमा नहीं हुई। एक होता ना कि अगर MLO रिपोर्ट से मुताल्लिक अगर ये अदालत का फैसला आएगा तो इस जेब से निकाल के ये वाली रिपोर्ट रख दूंगा, ये वाला फैसला आएगा तो ये, इस तरह की 3-4 रिपोर्ट्स वहाँ थी, लेकिन कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी या जमा नहीं कराएगी जो हम समझ सकते हैं कि हाँ ये कानूनी चीज़ थी और कानूनी फोरम का हिस्सा बन चुकी है, ऐसा नहीं है। इसमें जो रोल बताया गया है वो पूरा शबीर का, उनके ख़ानदान का, उनकी वालदा का पूरा CDR, उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जो वहाँ लाहौर के एडवोकेट हैं, इसके अलावा वसीम नामी एडवोकेट हैं, यूनिवर्सिटी के में जो कुछ हुआ वो सारी तफसीलात लिखी गई है। अब मामला ये है कि इसमें बनेगा क्या, हतमी चीज़ होगी जो हमें भी लगता है कि जैसे MLO रिपोर्ट के ऊपर MLO करवाने से मुताल्लिक जब फैसला आएगा अदालत का, उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि हाँ अब किन किन मुल्ज़मान के ऊपर क्या क्या है। लेकिन जितने भी शवाहिद हैं, जितने भी सबूत सामने आए, जिनको पहले पुलिस सामने लाती रही है, उसके बाद फिर मुकरती भी रही है, तो उससे उनकी जो एक शफाफ तहकीकात का तरीक़ाकार था उससे बू तो आती रही है कि पुलिस जानिबदार नहीं है, यानी कि गैर जानिबदार नहीं है, जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रही है। लेकिन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद है, यकसर मुल्ज़मान को बरी ज़िम्मा करार किसी भी फोरम पर नहीं दिया गया है, ठीक है। जब ये अदालत में मामला आएगा तो उसमें मज़ीद चीज़ें खुल के सामने आएगी, जब चालान पेश हो जाएगा कि अब क्या क्या रोल किस किस का है और किस को कितनी किस तरह सज़ा बनती है। शायद भाई, जो रिपोर्ट में चीज़ें सामने आई हैं कि निकाह का जो एड्रेस दिया गया वहाँ पर पुलिस ने रेड किया और उस यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी ने कहा जी यहाँ तो निकाह हुआ ही नहीं है। फिर पूरा मई का महीना पुलिस सिंध की, पंजाब की, KP की पुलिस ढूंढती रही, वो नहीं मिले। फिर जून की 5 को जाकर कहीं चिश्तियाँ से जो है वो बाजियाब करवाए गए। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजिम भी हैं, पुलिस VC के पास भी गई पंजाब यूनिवर्सिटी में और कहा कि इनको कहें कि बच्ची को पेश करें, उन्होंने नहीं किया। ये सारी चीज़ें देखते हुए आप क्या एनालिसिस करते हैं? वो तो कहते हैं हम बड़े मासूम हैं, आपको लगते हैं ये इतने मासूम हैं? सर देखिए, हमने बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए, यकीन माने ये जो अदालतें ना, यहीं पे बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। अब 2013 के बाद ऑपरेशन हुआ, इसी से हाई कोर्ट के बाहर किसी आम आदमी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। बड़े बड़े टारगेट किलर और बड़े बड़े ऐसे जो एजेंसियों को, इदारों को मतलूब होते थे, तो बड़ी बड़ी वारदातें तारीख में, बड़ी बड़ी वारदातें कराची में कर चुके थे, उनको जब पेश किया जाता था तो उनकी तरफ से भी हमें इस तरह की चालबाजियाँ नज़र नहीं आती थी जिस तरह इन्होंने झूठ, मकारी और फराड से काम लिया।
ठीक है। इदारे जब उनके खिलाफ एक्टिव होते थे, सारी चीज़ें करते थे, तो वो इस हद तक बेनकाबू हुए कि आज तक वो जेलों में पड़े हुए हैं, जिन कई उनको सजाएं हो चुकी हैं और कई के साथ ना जाने क्या कुछ हो चुका है। तो इन लोगों ने इस हद तक इस तरह मुनज़्ज़म कार्रवाई की कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि जब यहाँ से बच्ची को लेके जा रहे हैं तो बच्ची की ठीक है आपकी मतलब मर्जी से आप गाड़ी पे या पैदल चलने वाला या मोटरसाइकिल करने वाला आपको 1-1.5 घंटे का गैप मिल जाए तो आपको कौन पकड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी गैर रिवायती रास्ते इख्तियार करके गए। जो चीज़ें CDR में आई हैं सारी, वो किसी टोल प्लाजा या किसी हाईवे या किसी बड़े नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे से वो रोड क्रॉस करके नहीं गए, वो गैर रिवायती रास्ते इख्तियार करके गए ताकि बच जाएँ। उसके बाद फिर सिर्फ ये नहीं है कि सूबों की पुलिस ढूंढती रही, वफाकी इदारों हमारी ये सामने जैसे कोर्ट है, जैसे मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब की, यहाँ से ऑर्डर होते रहे FIA को, एजेंसी को, मुख्तलिफ जो हसास इदारे हैं ISI, FIA मुख्तलिफ के, ना सिर्फ ये ज़मीनी रास्ते बल्कि अगर फ़िदाई रास्ते भी हों तो वहाँ से भी बच्ची को मुल्क से अगर बाहर ले जाया जाएगा तो रोका जाए। देखिए एक कई ऑर्डर्स में ये बार बार ये मैं भी तज़किरा सुनता हूँ तो बड़ी हैरत होती है कि जैसे जिब्रान आसिफ साहब को भी गुस्सा आता है, कभी आप सवाल करें तो अक्सर एकदम तब जाते हैं कि भाई आपने ये पढ़ा है। बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं और ख़ुद तज्ज़िये तबसरे और पता नहीं बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। ऑर्डर्स में वो सारा कुछ लिखा होता है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद होती हैं जो इस केस से जुड़ी हुई है। वो पढ़ते नहीं और कह देते हैं कि जी किसी अदालत ने बच्ची को माइनर करार नहीं दिया। वो अदालत आज भी कोई नई दरख्वास्त भी आती है तब भी अपने ऑर्डर में लिखती है माइनर, चूँकि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से ये चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं कि बच्ची माइनर है। और इसी कोर्ट में ही ओसिफिकेशन टेस्ट की बुनियाद पर जो वो पहले जब ऑर्डर आया था कि ठीक है बच्ची अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकती है, तो ओसिफिकेशन टेस्ट और मेडिकल जो कि बड़ा हाई प्रोफाइल मेडिकल बोर्ड था, उसकी रिपोर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, बेनकाब ये ख़ानदान हो चुका है। ठीक है, और अब इनका जो है कि मैं कहता हूँ कि सज़ा होना बाकी है, चूँकि अब केस में एक छोटी या इस तरह की गैर मामूली सी लिटिगेशन चल रही है, लेकिन जब ये प्रॉपर चालान पेश होगा, उसके बाद जब ट्रायल चलेगा तो आपको बहुत जल्द ये लोग सलाखों के पीछे और उसके बाद ये सज़ा भी आपको नज़र आएगी। लेकिन इस केस से सिर्फ एक ख़ानदान शुरू में आपको पता है मुतासरा ख़ानदान जुड़ा था और उसके बाद फिर पूरी दुनिया से लोग जुड़ गए। अब अगर ये चाहें भी, पुलिस भी चाहे, कोई इदारा भी चाहे इस केस को दबाना, तो ये दबा नहीं पाएंगे। अच्छा शाद भाई, इस रिपोर्ट में छोटी छोटी अगर बारीकियां देखें तो बहुत सारी चीज़ें मतलब शक शुबात बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर 25 को जब निकाहनामा वायरल होता है और पुलिस पहली बार यहाँ से लाहौर जाती है और मॉडल टाउन जो कोर्ट्स है वहाँ पर जाती है, वहाँ पर उनको पता चलता है जी यहाँ पर निकाह हुआ है। लेकिन वहाँ पर इंटरेस्टिंगली एक दरख्वास्त सैयद ज़ैनुल आबिदीन और सैयद मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़ भी आई होती है। अब ये जो दरख्वास्त है वो इनके ख़िलाफ़ दिलवा रहे थे, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, ये तो एक स्टंट था ना। वो दरख्वास्त तो ये भी बच्ची की तरफ से गई थी कि उसके शोहर के साथ ताल्लुकात नाखुशगवार हैं, तो लिहाजा उसको दारुल अमान भेजा जाए। मामला ये है कि ऐसे चालाक और शातिर लोग हैं जिस बच्ची के लिए पूरे पाकिस्तान या पूरी एक इदारों के लिए एक कहते हैं ना कि वो रीढ़ की हड्डी या गले की हड्डी बने हुए हैं, तो ये वो लोग हैं जब इनके अपने ऊपर पड़ती है ना, तो उसी कहते हैं ना कि जब वो बंदर के पत्नी किसके जब पाँव जलने लग जाते हैं तो अपने बच्चे पाँव के नीचे दे देती है, तो इस बच्ची का इस्तेमाल वहाँ से ये शुरू कर देते हैं। अभी भी इनको जब वहाँ पर जब देखा तमाम इदारों की एक्टिव हो चुके हैं, उसके बाद हाई कोर्ट का सख्त आर्डर आ चुका है और बच्ची को हर सूरत जो है कराची शिफ्ट करना है, तो बच्ची को दारुल अमान भेजने के लिए क्या चाल चली, और वो खुद ही अच्छा चाल भी खुद चलते हैं, बेनकाब भी खुद ही हो जाते हैं। पूरा गैंग जिस तरह बैठ के वो बेनकाब खुद ही हो जाता है। इसके अलावा अब यहाँ पे जब उसकी हालांकि ज़रूरत नहीं है 164 के बयान की, उसके बावजूद लगे हुए हैं कि भाई किसी 164 हो जाए बच्ची का। 164 का ये उनको ये होगा कि जैसे अगर हो भी आता है तो उससे ये होगा कि बच्ची यकीनी तौर पर, ये अब तक जो तासुर मिल रहा है, दोबारा तो बच्ची से किसी की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन तासुर ये मिल रहा है कि बच्ची का जब बयान होगा यकीनी तौर पर वो कहेगी मुझे वहाँ जाना है। अब बच्ची चूँकि माइनर हो चुकी है, डिक्लेयर वहाँ जा तो नहीं सकती, लेकिन उसका अल्टीमेट इनको बेल कन्फर्मेशन में इसका फ़ायदा हुआ, इसलिए लगे हुए हैं कि बच्ची का बयान रिकॉर्ड करवा लें ताकि हमें उसका फ़ायदा हो जाए। वहाँ से अपने पास से रिकवरी नहीं होने दी, चालाकी करके बच्ची को इस्तेमाल किया और यहाँ पर बेल कंफर्म करने के लिए बच्ची का बयान दिलवाने की कोशिश करें ताकि उनको बेल जो है उनकी कंफर्म हो जाए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ देखिए, बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर हज़ारों केसेस हमने रिपोर्ट किए, यही अदालतें थी जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ आसिफ जरदारी का, यहाँ कोई रिपोर्टर नहीं होता था। ये जैसे अभी आप कोर्ट का चक्कर लगवाऊँ, कोई आपको किसी चैनल का रिपोर्टर नज़र नहीं आएगा, आपको इस वक्त भी शायद नज़र आएगा, अदालतें बंद होती हैं तो शायद नज़र आता है और अदालतें खुलने से पहले यहाँ नज़र आता है। तो हमने बड़े बड़े केसेस रिपोर्ट किए, लेकिन इस तरह की चालबाजी हमने कभी नहीं देखी। मतलब बड़े सियासतदान जब उनके ऊपर कहते हैं ना कि व्हीलचेयर पर जब उनके घेरा तंग होता है तो ज़मीन पे लेट जाते हैं, दिल पकड़ लेते हैं, मेडिकल के मसले, तो यहाँ से हमने व्हीलचेयर पे स्ट्रेचर पे लोगों को जाते हुए देखा है, लेकिन इस तरह की चालबाजी करते हुए नहीं देखा जिस तरह ये खानदान चालबाजी कर रहे हैं। अच्छा, मुलजिम की जो वालदा है उसका भी बड़ा जिक्र है और उसको कहा गया है सहूलतकार है, मफरूर है, और जब KP पहुँचती है सिंध की पुलिस और जिस घर में इनको रखा जाता है, छुपाया जाता है, तो उनके जो हमसाए हैं, जो रिश्तेदार भी होते हैं, उनको तस्वीर दिखाई जाती हैं तो वो कंफर्म
कंफर्म करते हैं कि इनकी वालदा भी यहाँ पर आई थी। ये वही फैमिली है, फ़ोटोकॉपी जो दिखाई जाती है, रंगीन उनकी तस्वीर। तो उनकी वालदा को मफरूर लिखा गया, लेकिन लाहौर में बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही हैं, इंटरव्यूज़ भी दे रही हैं। वो कुछ छुपी हुई तो नहीं है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये असल में बुनियादी तौर पर पुलिस की, जैसे पहले हम अर्ज कर रहे हैं ना कि गफलत और लापरवाही पुलिस की लाजमी है कि जो इस केस से जुड़े हुए हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जब ये तो एक चीज़ आपने यहाँ देखी थी कि एक गवाह जो असगर है वो शुरू में ही गिरफ्तार हुआ, 3 महीने से जेल में पड़ा हुआ है, और वो दूसरा गवाह शब्बीर जिसने लाहौर से या किसी अदालत से अबूरी ज़मानत या हिफाजी ज़मानत नहीं ली थी, वो भाई अपने शब्बीर ज़हीर के साथ आता है और उसके बाद आने के बाद यहाँ पुलिस की सिक्योरिटी में जाता है और जाके ज़मानत ले लेता है। तो हालांकि पुलिस को चाहिए था कि उसकी गिरफ्तारी डाल देती, क्योंकि वो तो मतलूब भी था। वो एक गवाह जेल में है, दूसरा गवाह पुलिस की सिक्योरिटी में घूम रहा है। तो पुलिस की नीयत देखे ना, ये लोग कहते हैं ना पुलिस की नीयत पे शक क्यों करते हो। ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर आप कैसे शक नहीं करेंगे कि मुल्जिम को तो अंदर होना चाहिए था। यही वजह है कि जब पुलिस वहाँ गई थी लाहौर में, उनको उनके स्टेटमेंट लिए या उसके बाद फिर अभी भी वो ख़ानदान घूम रहा है या औरत घूम रही है, तो उसको इसी तरह जेल के अंदर होना चाहिए। क्या और ख़ानदान की और औरतें जेलों में नहीं पड़ी हुई? आपको अगर कल जैसे हम वहाँ होंगे ना, सिटी कोर्ट में इंशाल्लाह साथ होंगे, तो आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कई औरतें हैं जो जेलों से अपने बच्चों के साथ पेशी के लिए आती हैं। क्या वो औरतें नहीं हैं? उन्होंने भी ठीक है किसी न किसी तरीके का जुर्म किया होगा। मतलब इस नूर बीबी से बड़ा जुर्म तो शायद ना किया हो कि किसी की बेटी को अगवा करने के बाद पूरे पाकिस्तान में आप ख्वार करते रहें, उसके बाद आप जगह जगह छुपते रहें। यानी कि तमाम सूबों की जो पुलिस है, इदारे हैं, उनको चकमा देते रहे, वफाकी इदारों को आप चकमा देते रहे, और उसके बाद आप जैसा मजलूम कोई नहीं। और कहती हैं क्या, एक फरमाइश मैंने भी सुनी कि देखें जी, मेरी बेटों की जान को ख़तरा है, ये केस लाहौर मुंतकिल किया जाए। अरे बीबी, जुर्म होता है कराची में, और क्या आपकी फरमाइश पे केस का ट्रायल वहाँ चलाया जाएगा? यानी कि अगर जुर्म नवाज शरीफ यहाँ कराची में करके जाएंगे, क्या ट्रायल उसका लंदन में चलेगा? ये मतलब ये एक अनोखी फरमाइश है, एक लाडली फरमाइश है जो कि पूरी इंशाल्लाह नहीं होगी। उम्मीद है जब इनकी बेल मुस्तरद होगी तो पुलिस एक्टिव फिर होगी और उस खातून को भी दोबारा इंशाल्लाह लाएगी। अभी तो हमने सुना है कि वो जो मुल्जिम की वालदा हैं वो साइबर क्राइम में जा रही हैं कुछ यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़। तो ये भी बहरहाल अच्छा, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बात करते हैं कि ये बड़ी कन्फ्यूजन है और अजीब सी बात है कि जो निकाह खां है और जो गवाह है वो तो जेल के अंदर है, निकाह जिसने किया है वो बाहर घूम रहा है, और इस वक्त निकाह का स्टेटस क्या है कि अभी तक कल अदम तो करार नहीं, निकाह के लिए लाहौर में, चूँकि लाहौर में हुआ था, तो निकाह के लिए लाहौर की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बाकी देखें, पहले तो देखें ये लोग चकमा दे रहे थे, चकमा देते देते जब घेरा तंग हुआ तो उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट का जो मुल्तान बेंच है वहाँ पर भी झूठ बोल के इन्होंने हिफाजती ज़मानत ली। और ये कोई भी कत्ल का मुजरिम हो, यानी कि कोई धमाका किया हुआ है, बड़े से बड़े उसने जुर्म किया हुआ है, तो किसी भी हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत मिल जाती है। अब उस हिफाजती ज़मानत को अबूरी ज़मानत में कन्वर्ट करने के लिए मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट से रजू करना पड़ता है। उन्होंने रजू किया, ठीक है, और रजू करने के बाद अब ये जो अब ये घूम रहा है जितने दिन से पुलिस की सिक्योरिटी में, ये आर्जी ज़मानत है। अब चूँकि अगर ये पुलिस टाइम पर चालान पेश कर देती, टाइम पे जो है वो शवाहिद मुकम्मल हो जाते, उस पर दलाइल हो जाते, अदालत अगर जिब्रान नासिर साहब से मुत्तफिक होती तो यकीनी तौर पर ये जेल जा सकते थे। और अभी भी यही चीज़ है कि ये 17 अगस्त के बाद इंशाल्लाह जेल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त ये है कि पुलिस चूँकि तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं कर पा रही। अपनी 1-2 प्रोग्रेस रिपोर्ट में उन्होंने तज़किरा भी किया है कि तहकीकात अब जारी है, तो लिहाजा हमें चालान पेश करने में वक्त लगेगा। तो उसी चीज़ का बेनिफिट मुल्ज़िम उठा रहे हैं कि इतनी तवील उनको अबूरी ज़मानत मिल गई है। तो उम्मीद है कि मरकज़ी मुल्ज़िम के साथ साथ उसका भाई दूसरा जो कि गवाह है इस निकाह में, वो भी जेल में जाएगा इंशाल्लाह। शायद भाई बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसीला नगाह किया। शायद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली उन्होंने तमाम चीज़ें और हक़ाइक़ हमारे साथ शेयर किए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।